ऑडियो 1। स्वाध्याय मंडलों की स्थापना, कल्प वृक्ष का आरोपण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्राक्कथन। अज्ञानता के कारण मानव जीवन दुखों से भरा रहता है। यदि ज्ञान हो तो अभावों में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। युग दृष्टा पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि से समझ लिया था कि सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है। इसी अज्ञान को दूर करने हेतु उन्होंने ज्ञान यज्ञ की योजना चलाई। ज्ञान यज्ञ के दो माध्यम हैं, सत्संग और स्वाध्याय। ग्रंथ प्रकाशन की व्यवस्था आसान एवं सर्वसुलभ होने से अब स्वाध्याय ही बेहतर साधन हो सकता है। दुष्चिंतन को मिटाने वाले सत्साहित्य की आवश्यकता की पूर्ति पूज्यवर ने युग साहित्य का सृजन करके की। युग साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए, जिनमें स्वाध्याय मंडलों की स्थापना को पूज्यवर ने कल्पवृक्ष की संज्ञा दी। इसके माध्यम से युग निर्माण मिशन के सभी कार्यक्रम स्वल्प साधनों से पूरा होने की योजना बनाई। स्वाध्याय मंडल की स्थापना 5 प्रारंभिक सदस्यों द्वारा स्वाध्याय से प्रारंभ होती है, जो 30 सदस्यों द्वारा स्वाध्याय तक पहुंच जाती है। 30 सदस्यों का यह स्वाध्याय मंडल शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ आदि भवनों वाले प्रज्ञा संस्थानों के समतुल्य मिशन की गतिविधियों को चलाते हैं। स्वाध्याय मंडल के पास चल अचल संपत्ति न होने के कारण वितैषणा लोकैषणा से बचे रहना आसान होता है। पूज्यवर ने इस पुस्तक में युग साहित्य का महत्व, स्वाध्याय की आवश्यकता, स्वाध्याय मंडलों की स्थापना एवं उनकी गतिविधियों पर प्रकाश डाला है और हम सबसे स्वाध्याय मंडल बनाने की आशा संजोई है। उनकी आकांक्षा को आदेश मानते हुए सभी को अपने क्षेत्र में स्वाध्याय मंडल की स्थापना करनी चाहिए। नव जागरण के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय। साधन सुविधाओं की दृष्टि से अपना समय पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक सुसंपन्न है। वैज्ञानिक, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति ने इन दिनों इतनी साधन सामग्री प्रस्तुत की है जिसकी की पूर्वजों ने भी कल्पना तक न की होगी। इतने पर भी जनसाधारण के स्वास्थ्य, संतोष और संतुलन के क्षेत्रों में बेतरह गिरावट हो रही है। आर्थिक तंगी, परिवारों में खींचतान और समाज में विसंगठन, अपराधों का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में इस कदर समस्याएं बढ़ रही हैं कि किसी भी क्षण महाविनाश की घड़ी सामने आ सकती है। अपराध, बहुप्रजनन, दुर्व्यसन, विग्रह, आक्रमण का माहौल भविष्य को अधिकाधिक अंधकारमय बनाता जा रहा है। सरकारों द्वारा अपनाए जाने वाले सुधार प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं। साथ संभाल की सीमा है, किंतु बढ़ती हुई अनैतिकता जैसी अराजकता उत्पन्न करती है। उसकी रोकथाम बाहरी नियंत्रण के आधार पर बन पड़ना कठिन है। असंख्य समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं का एकमात्र कारण है मानवीय दृष्टिकोण में आदर्शों के प्रति अनास्था की अभिवृद्धि, चिंतन और चरित्र में निकृष्टता का समावेश। यह क्रम यथावत चलता रहा तो मात्र शासकीय या आर्थिक उपायों से समाधान नहीं हो सकेगा। बनाने की तुलना में बिगाड़ने का क्रम आगे रहा तो एक दिन सर्वनाशी गतिरोध प्रस्तुत होकर ही रहेगा। सामयिक समस्याओं का समाधान और उज्जवल भविष्य का निर्धारण इसी एक तथ्य पर आधारित है कि जितना प्रयास सुविधा साधनों के संवर्धन के लिए किया जा रहा है, उतना ही ध्यान लोकमानस को परिष्कृत करने, व्यक्तित्वों में उत्कृष्टता बढ़ाने पर दिया जाए। प्राचीन काल में इसी पक्ष को समुन्नत बनाए रहने के लिए मूर्धन्यों के प्रबल प्रयास नियोजित रहते थे। ऋषियों, साधुओं और ब्राह्मणों के प्रयास इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु रहते थे। फलतः यह देश नर रत्नों की खदान था। यहाँ देवता रहते थे और इस धरती पर स्वर्ग बिखरा पड़ा था। इस उक्ति का तात्पर्य इतना ही है कि सतयुगी वातावरण में व्यक्ति की आस्थाएं, संवेदनाएं, आकांक्षाएं, विचारणाएं और गतिविधियां उत्कृष्टता के साथ सुसंबद्ध थीं। फलतः व्यवहार में स्नेह सहयोग की कमी नहीं थी। जो साधन उपलब्ध थे उन्हीं को मिल बांट कर खाते और हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी जीते थे। जहाँ ऐसी मनस्थिति
और परिस्थिति रहेगी, वहां सृष्टा की सर्वोत्तम संरचना के रूप में उत्पन्न हुआ मनुष्य स्वयं सुखी रहेगा और सर्वत्र सुख शांति की वर्षा करेगा। इन दिनों प्रवाह उलट गया है। चिंतन और चरित्र में निकृष्टता घुसी और व्यवहार प्रचलन पर दुष्टता भ्रष्टता के तत्वों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। परिणति सामने है। हम असंख्य समस्याओं से उलझे हैं और सर्वनाश के दलदल में क्रमशः अधिकाधिक गहरे धंसते चले जा रहे हैं। इन दिनों छाया अनास्था का संकट दुर्भिक्ष से भी भयंकर है। मर्यादाएं तोड़ डालने पर, बांध टूटने पर, जल जंगल एक कर देने वाले संकट से भी अधिक विनाश होता है। संकीर्ण स्वार्थपरता का प्रवाह ऐसा है जिसकी बाढ़ में सब कुछ बहता चला जाता है। उच्छृंखलता का प्रचलन सब कुछ तोड़ मरोड़ कर रख देने वाले तूफान से अधिक भयानक है। महामारियों में मनुष्यों के शरीर मरते हैं, पर निकृष्टता के प्रति बढ़ती अभिरुचि तो आत्मा को ही अर्धमृतक बनाकर दिवंगतों से भी बुरी दशा में लापटकती है। सामूहिक आत्महत्या और महाविनाश के पथ पर जिस प्रकार मनुष्य समुदाय इन दिनों उत्साहपूर्वक घुड़दौड़ लगा रहा है, उसे देखते हुए रोमांच हो उठता है और लगता है कि भविष्य को अंधकारमय बनाने वाले इस प्रवाह को कोई दैवी चमत्कार ही रोक सकता है। इन दिनों की चित्र विचित्र आकृति प्रकृति वाली अनेकानेक समस्याओं, विपत्तियों, विभीषिकाओं का एकमात्र कारण आस्था संकट है। अदूरदर्शिता, स्वार्थपरता जैसी निकृष्टताएं मिलजुल कर आस्था संकट उत्पन्न करती हैं और जब जब वह दावानल भड़कता है तो उसकी लपेट में गीले सूखे सभी आते हैं। शिक्षित अशिक्षित, धनी निर्धन, समर्थ असमर्थ सभी उस माहौल से सर्दी गर्मी की तरह प्रभावित होते हैं। इन दिनों यही हो रहा है। मानवीय गरिमा को अपनाए रहना तो दूर, उसे अनुभव करना, स्वरूप और उत्तरदायित्व तक समझना कठिन हो रहा है। इस समूची स्थिति का पर्यवेक्षण करने के उपरांत चिंतन करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जनमानस को शालीनता का पक्षधर बनाया जाए तथा लोक चिंतन में दूरदर्शी विवेकशीलता का सघन समावेश किया जाए। इससे कम में बात बनती ही नहीं। यदि आदर्शवादिता की पक्षधर विचार क्रांति न हो सकी, यदि सर्वतोमुखी नव सृजन का आधारभूत उपचार प्रज्ञा अभियान व्यापक न बन सका, तो समझना चाहिए कि मानवीय गरिमा ने पराजय स्वीकार कर ली और आत्मरक्षा के निमित्त हस्तगत हुए अस्त्र शस्त्रों को पटककर पतन पराभव की शरण में रहने की नीति अपना ली। यदि ऐसा हुआ तो समझना चाहिए संस्कृति ने आदिम काल के वनमानुषों की बिरादरी में वापस लौटने का रास्ता जाने अनजाने में अपना लिया। ऐसी दशा में अपने को, अपने प्रियजनों को, अपने समाज को, विश्व को, संस्कृति को विनाश पथ से विरत करने का एक ही उपाय है कि जनसाधारण को वस्तु स्थिति की जानकारी कराई जाए और परित्राण का उपाय भी ढोल पीट कर सुझाया जाए कि प्रचलित मान्यताओं, आकांक्षाओं, आदतों, परंपराओं, क्रियाकलापों में अधिकांश ऐसी हैं जिसमें औचित्य कम तथा अनौचित्य का अनुपात अधिक बढ़ गया है। भ्रांतियों, विकृतियों और अवांछनीयताओं की इतनी अधिक मात्रा जीवन के, समाज के हर क्षेत्र में भर गई है कि उसे ऊपरी लीपापोती से नहीं सुधारा जा सकता। इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। बड़े का तात्पर्य है गलाई ढलाई जैसा उपक्रम। टूटे फूटे धातु खंडों के लिए यही नीति अपनानी पड़ती है। उन्हें हानिकारक कूड़े कचरे के रूप में जगह घेरने और ठोकरों के व्यवधान खड़े करने की स्थिति में नहीं रहने देना हो तो फिर एक उपाय शेष रह जाता है कि एक बार दुस्साहस संजोया जाए और उस कचरे को भट्टी में गलाकर उपयुक्त सांचों में ढाला और ऐसे उपकरणों में बदला जाए जिन्हें उपयोगी, आवश्यक, महत्वपूर्ण, मूल्यवान कहा जा सके। लोक चिंतन में उत्कृष्टता की, आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना के इस प्रयास पुरुषार्थ को संक्षेप में विचार क्रांति कहा जा सकता है। इसमें नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र की अवांछनीयताओं के उन्मूलन तथा सत प्रवृत्ति संवर्धन के द्विपक्षीय प्रयासों का समावेश है। अपने समय की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। उल्टे को उलटकर सीधा किया जा सकता है। विचारों को विचार ही काटेंगे,
कांटे से कांटा निकलेगा और विष उपचार विष से ही होगा। अनुपयुक्त विचारणाओं को, प्रचलनों को निरस्त करने के लिए मानवीय अंतराल को सुसंस्कृत बनाने वाली उन विविध विभूतियों को अर्जित करना होगा, जिन्हें अध्यात्म की भाषा में श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा कहते हैं। प्रज्ञा साहित्य इसी प्रयोजन के लिए युगांतरीय चेतना के रूप में इन दिनों प्रकट हुआ है। दूरदर्शी विवेकशीलता का पुनर्जीवन उसका लक्ष्य है। संक्षेप में इन प्रयासों को लोकमानस के परिष्कार के निमित्त अग्रगामी बनाए गए प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक प्रयत्नों का समुच्चय कह सकते हैं। चिंतन से चरित्र बनता है। मनस्थिति परिस्थितियों की जन्मदात्री है। इस तथ्य को सर्वोपरि मान्यता देते हुए परिवर्तित प्रयत्नों की रूपरेखा खड़ी की गई है।